ओके जी, तो हम इंटरस्टिशियल कैराटाइटा शुरू करते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि दो सेल्स के दरमियान में जो प्लेस होती है उसको हम इंटरस्टिशियल कह रहे होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये हो रहा है कि जो एंडोथीलियल लेयर, ये नीचे वाली एंडोथीलियल लेयर आ गई, ऊपर वाली एपिथेलियल लेयर आ गई, उसके दरमियान में जो स्ट्रोमा आ रहा है ना, उसको हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियम ऑफ कॉर्निया। ठीक है, इसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, सिर्फ स्ट्रोमल लेयर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ना ही एपिथेलियल लेयर डिस्टर्ब होगी, बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, ना ही एंडोथेलियल लेयर डिस्टर्ब होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन फिर हो कैसे रही है, फिर कहाँ से कोई पॉजिटिव एजेंट आ रहा है, ये इन्फॉर्मेटिव सेल्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इस केस में ऐसे होता है कि जब कोई इन्फेक्शन वगैरह चल रहा हो बॉडी के अंदर, कोई वायरल हो सकता है, कोई बैक्टीरियल हो सकता है, कोई प्रोटोजोल हो सकता है, वो अगर हमारी कोर्निया के अंदर आके रिजाइड कर जाए। मिसाल के तौर पे कोई बैक्टीरिया था, ट्रिपोनिमा पैलिडम समझ लो आप लोग। ठीक है, वो हमारी कोर्निया के स्ट्रोमा के अंदर आके रिजाइड कर चुका है। ठीक है, वहाँ पे वो रह रहा है, बड़े सुकून से रह रहा है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं कर रहा है। इन फ्यूचर उस बैक्टीरिया से वो बंदा दोबारा एक्सपोज होता है, उसके खिलाफ उसकी एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, उस बैक्टीरिया के खिलाफ वो इन केस अगर उस दौरान हमारी किसी आंख की सर्जरी होती है, ठीक है, कट वगैरह आता है या फिर कोई ट्रॉमा होता है, जिस केस के अंदर हमारा ब्लड इसके अंदर एंटर होगा, ब्लड जब एंटर होगा एंटीबॉडी लेके एंटर होगा, वो देखेगा कि अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पता है बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, उसके खिलाफ ही हमारी एंटीबॉडीज बनी होंगी बॉडी के अंदर। या हो सकता है कि पिछले कोई 4-5 मंथ के अंदर इन्फेक्शन हुआ था, बॉडी एंटीबॉडीज अभी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो वो एंटीबॉडीज आएंगी, वो देखेंगे यहाँ पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इसको किल करते हैं हम। ठीक है, वो एंटीबॉडीज आके यहाँ पे अपना मतलब एंटीजन के साथ अटैच होंगी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा हमारे स्ट्रोमा के अंदर। ये इसकी पैथोजेनेसिस है। एटियोलॉजी क्या है? इम्यून रिएक्शन हो रहा है, किसी अप्रोप्रिएट एंटीजन को हो रहा है। ठीक है, अप्रोप्रिएट एंटीजन कहाँ से आ रही होगी? कंजेनिटल सिफिलिस हो सकता है, जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडम कर रहा है। कंजेनिटल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा था, हो सकता था मदर ट्रिपोनिमा पैलिडम से इन्फेक्टेड थी, वही ट्रिपोनिमा पैलिडम बच्चे की आइज़ में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर रिजाइड करेंगे। इन फ्यूचर अगर बच्चा उस ट्रिपोनिमा पैलिडम से दोबारा एक्सपोज होता है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, वो एंटीबॉडीज जाके उसकी जो स्ट्रोमा है ना कोर्निया का, उसके अंदर जाके इन्फॉर्मेशन कर देंगे। फिर टीबी हो सकता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कर रहा होगा। फिर हर्पस वायरस हो सकता है। फिर यहाँ पे कोगन्स डिजीज़ हो सकती है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, नॉर्मली हमारे इनर एयर और कोर्निया को इफेक्ट करती है। इसके अंदर भी एंटीबॉडीज बनती हैं। और लेप्रोसी हो सकता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कर रहा होगा। और उसके बाद ऑन्कोसर्कियासिस हो सकता है, जो कि ऑन्कोसर्का वल्वुलस कर रहा होगा, जो कि एक पैरासाइट है। पैरासाइट अंदर प्रेजेंट होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, वो आगे हमारी आई में इन्फ्लेमेशन कर देंगी। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगी? विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो रही है। आपको पता है कि हमारी आंख के सामने सारा एडीमा वगैरह और इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, तो जारी बात है हमारी विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाएगी, ब्लर ब्लर नजर आना शुरू हो जाएगा। और कोनियल पैसिटी भी हो सकती है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पर अल्सरेशन भी हो सकती है। अल्सरेशन के बाद आपको पता है स्कारिंग भी हो सकती है। तो कोनियल पैसिटी भी देखने को मिल सकती है। फिर गोस्ट वेसल देखने को मिलेगी, मतलब आपको पता है कि जो हमारा स्टोमल है उसके अंदर ब्लड वेसल दोबारा बनेंगी ना, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जाएंगे। आपको पता है एक दफ़ा ब्लड चला गया, उसमें देख लिया वहाँ पे कोई प्रोसेस चल रहा है, तो न्यू वास्कुलराइजेशन होगी, नई वेसल्स बन के अंदर जाएंगी, अपने इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज करेंगे। उसके बाद वेसल्स की ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, वेसल्स बंद हो चुकी होंगी, लेकिन वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। उसको हम कहेंगे गोस्ट वेसल। ये कहाँ से वेसल्स आ रही हैं और क्या प्रोसेस है इनका, ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे कैराटिटिक प्रेसिपिटेट्स, मतलब जो हमारी आखिरी लेयर है ना, एंडोथेलियल लेयर है, उसके नीचे में इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह या छोटे मोटे पिछले से टूटे फूटे ना नीचे साथ जुड़े हुए मिलेंगे हमें, उसको हम कहेंगे कैराटिटिक प्रेसिपिटेट्स। क्योंकि आपको पता है जो हमारा सिलियरी बॉडी वगैरह या आयरस वगैरह है ना, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चल रही होगी, तो वहाँ से ये सेल वगैरह सारे आएंगे। आयरस आपको पीछे प्रेजेंट है। उसके बाद कॉर्निया सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, सारी बात है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करो और साथ में ईएसआर करो, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है। फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे और मंटोक्स टेस्ट करेंगे, ताकि टीबी को हम फाइंड कर सकें। फिर यहाँ फिर वीडी आरएल टेस्ट करेंगे, जो कि वल्नरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है। और यहाँ फिर एफटीए एंटीबॉडीज़ करेंगे, जो कि एक फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी अब्जॉर्प्शन टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट हम करेंगे ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए, मतलब सिफिलिस के लिए। ये दो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो टीबी और सिफिलिस है। ठीक है, तो इनके ज़्यादा टेस्ट हम मेनली करते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव एजेंट क्या है। ठीक है, पेंसिलिन हम देंगे लेप्रोसी के लिए, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कर रहा था। ठीक है, फिर एसाइक्लोविर देंगे, हम ड्रॉप्स देंगे अगर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे उस केस में। आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप हर कंडीशन में दे सकते हो, मतलब आपको पता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो काफ़ी इफेक्टिव होंगी। प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन वगैरह के ड्रॉप्स दे देने आप लोगों ने। साइक्लोबिजिटक्स में एट्रोपिन दे देनी 1% ड्रॉप्स। आपको पता है कि पीछे भी इन्फ्लेमेशन जा रही है, बताया ना, आइरस और सिलेरी बॉडी पे भी, तो वहाँ से कंट्रैक्शन होगी तो हमें पेन हो रही होगी, तो पेन के लिए काफ़ी रिलीफ देगा साइक्लोबिजिटक्स।